चलो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हाईवे का, और हाईवे में ये बता दिया था कौन कौन से रोड्स कोस्ट वाइज कौन से हैं, जिसमें मैंने बताया था कोस्ट वाइज में सबसे ज़्यादा कोस्ट किस में होती है, एयरवेज में होती है, उसके बाद रोड की, एंड देन रेलवे की, देन वाटरवेज की, ये सारी कहानी बता दी थी। उसके बाद टाइम ऑफ ट्रैवल भी बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में सबसे कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद बताए थे रोड की इन्फॉर्मेशन बताई थी, जो सबसे पहले रोड्स हैं वो कौन से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले रोड आए थे, रोमन रोड आए थे, देन उसके बाद ट्रेजागुएट, देन उसके बाद मेटकाफ साथ में आ गया था, उसके बाद टेलफोर्ड, देन मैकडम आ गया था। आपको लास्ट में मैंने मैकडम की इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी, जो हम जनरल आज के टाइम में यूज़ करते हैं। वो उसके टाइप्स बता दिए थे कौन कौन से, वाटर बाउंड मैकडम और पीएम मतलब पेनिट्रेशन मैकडम, डेंस बाउंड मैकडम, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे दी थी। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। सो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया, इंडिया में कब आए, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। चलो, इंडिया में रोड्स तो काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, मोहनजोदाड़ो के टाइम से, मोहनजोदाड़ो, अशोका, देन मुगल, देन ब्रिटिशर्स, इन्होंने बनाए थे रोड्स। बट हम जो पढ़ेंगे वो 19 से पढ़ेंगे, जो 19 में 1920 से जो कहानी शुरू हुई थी रोड की डेवलपमेंट की, वो कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट इंडिया के अंदर जो रोड्स थे वो मोहनजोदाड़ो टाइम से बनते आ रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के रोड्स हैं वो सारे बनते आ रहे हैं। बट अब जो मैं इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताऊंगा, आपको वो 1920 से बताऊंगा, 19 से जो कमेटीज़ बनी, जो टैक्स के लिए जो डिपार्टमेंट बने, जैसे आईआरसी है, जैसे सेंट्रल रोड फंड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा। सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करो। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रेजोल्यूशन in 1927, in 1927, resolution in 1927 for appointment of a committee for appointment of committee to examine the situation, to examine the situation, to examine the situation and development of roads in India, and of roads in India। एक कमेटी बनाई थी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की थी कमेटी की, जिस कमेटी को क्या बोलते थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जयकौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयकर कमेटी जिसको बोला था। इसके लिए जो रिकमेंडेशन थी वो बता रहा हूँ आपको। मेजर रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज, मेजर रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज, मेजर रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज। अब जो रिकमेंडेशन थी इसकी वो पढ़ लेंगे हम, पढ़ लो इसको भी। फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या दी थी, फर्स्ट रिकमेंडेशन दी थी रोड डेवलपमेंट जो होगी कंट्री के अंदर, रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री, रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री should be subject of national interest, should be subject of national interest का सब्जेक्ट होना चाहिए।
national interest should be subject of national interest. Second, नेक्स्ट आया एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड, हो गया इतना. सेकंड, एन एक्स्ट्रा टैक्स, क्या हो गया इसको, शुड बी लिवाइड ऑन पेट्रोल. एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन पेट्रोल फ्रॉम द यूजर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड्स. From the user for the development of roads. From the user for the development of roads. रोड्स की डेवलपमेंट के लिए यूजर से टैक्स लिया जाएगा. जिस टैक्स को क्या बोलते थे, वुड बी टर्म्ड एज सेंट्रल रोड फंड. would be termed as central road fund. Would be termed as central road fund, CRF. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी. अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी. अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी should be formed to give the technical information for the development of roads. Information for the of roads. Fourth, a research organization should be instituted A research organization should be instituted to carry out the research. To carry out the research. To carry out the research and develop new techniques and develop new techniques and developed new techniques of road development हो गया. ये सिर्फ रिकमेंडेशन बताई है मैंने अभी आपको, ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट है मेरा. सेकंड पार्ट, ठीक है. मेजर रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज. अब ये सारे के सारी रिकमेंडेशन दी थी किसने? जैकार ने. अब ये कहानी समझो. पहले इतनी कहानी बताता हूँ, पिक्चर क्लियर करता हूँ. देखो क्या बताया. कहता सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रेजोल्यूशन इन 1927 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी टू एग्जामिन द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जैकार. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1927 में. ये सवाल बनेगा पहला. उसने कहा एक कमेटी की अपॉइंटमेंट की जाए जो एग्जामिन करेगी सिचुएशन क्या है रोड्स की,
और डेवलपमेंट कैसे करनी है रोड की, ठीक है, रोड्स की डेवलपमेंट कैसे करनी है अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसने स्टार्ट की थी, किसकी लीडरशिप में होगा ये सारा काम, मिस्टर जेकार के। तो जेकार को उसको कमेटी का चेयरमैन बना दिया था अपन ने, ठीक है। अब जेकर ने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशन दी क्या क्या होना चाहिए। पहली दी, कहता रोड डेवलपमेंट इन कंट्री शुड बी सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल का जो इंटरेस्ट है, जो नेशन का जो इंटरेस्ट है उसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड उसने बताया, सेकंड कहा भी एक्स्ट्रा टैक्स लो, किससे, पेट्रोल से, पेट्रोल के अंदर एक्स्ट्रा टैक्स का जो रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, किसके लिए, जो रोड उसको यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग यूज कर रहे हो रोड को, अब आपको पेट्रोल भरवा रहे हो, उसको पेट्रोल पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने बोला ऐसा होना चाहिए। उस फंड को क्या बोला था उसने, सेंट्रल रोड फंड, ठीक है। नेक्स्ट बताया एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाई जाए जो इन्फॉर्मेशन देगी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी रोड की डेवलपमेंट कैसे की जाए। नेक्स्ट बताया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड टू कैरी आउट द रिसर्च एंड डेवलप द न्यू टेक्निक ऑफ रोड्स, ताकि डेवलप कर सकें, क्या नई टेक्निक डेवलप कर सकें रोड की डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी रिकमेंडेशन दे दी जेकार ने, ठीक है। अब इन पे काम क्या हुआ वो कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब इनकी कहानी जो काम जो शुरू किया, ऐसा करो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका रेजोल्यूशन शुरू हुआ, इसके अंडर ले लो ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसके ही पार्ट्स हैं। अब सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं, सेकंड पार्ट। अब इस पे क्या क्या काम हुआ, बारिश तेज आ गई, चलो। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जेकार, as per the recommendation of JCAR, Central Road Fund was established. Central Road Fund was established in 1929. Again, important. Central Road Fund was established in 1929. Okay. Third, a semi-official body was formed in 1934. Was formed in 1934, termed as IRC, जिसके पढ़ते हो ना आप रिकमेंडेशन, क्या बोलते हैं इसको, IRC की फुल फॉर्म क्या है, यस, इंडियन रोड कांग्रेस, लिख लो यहाँ पे भी, इंडियन रोड कांग्रेस। नेक्स्ट फोर्थ, in 1939 Motor Vehicle Act was passed. Motor Vehicle Act was passed. In 1939 Motor Vehicle Act was passed to frame the law and ordinance. To frame the law and ordinance. Law and ordinance. Law and ordinance. अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, वो चलान जो आते हैं ना, कानून जो बनाने होते हैं, चलान कितने महंगे करने हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, ऑर्डर आ जाएंगे। लिखूंगे ये भी, इट गवर्न्स दी ड्राइवर व्हीकल, ऐसे लिख लेता हूँ, क्या क्या आ जाएगा इसमें, लिख रहा हूँ, इट गवर्न्स दी ड्राइवर व्हीकल। तो ये सारी ड्राइवर की व्हीकल से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी आ जाएगी। एंड ऑपरेशंस, किस चीज़ का चलान काटना है, कौन सा चलान कितना होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे देगी। हो गया। नेक्स्ट चौथे के बाद पांचवा लिखो। पांचवी क्या किया था, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंजीनियर्स, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंजीनियर्स ऑफ ऑल स्टेट्स was called by, of
all states was called by IRC, was called by IRC for collective development of collective development of roads, for collective development of roads in India in 1943, in India in 1943। अब डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए कहानी आ गई थी भाई, रोड का डेवलपमेंट कैसे करना है, इसी से आया था फर्स्ट 20 ईयर प्लान, इसको बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर प्लान। यहाँ पे आया था फर्स्ट 20 ईयर प्लान, लिख दो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। फर्स्ट 20 ईयर प्लान रोड को डेवलपमेंट के लिए कब आया था ये? 1943 में, ठीक है क्या। अब 1943 में आ गया फर्स्ट 20 ईयर प्लान, तो कितना चला ये? फर्स्ट 20 ईयर प्लान कब से कब तक आया था? 1943 से 1963, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब इसमें क्या किया था, अब ये कंप्लीट, बट कंप्लीट किसमें हो गया था ये? इट वाज कंप्लीटेड इन 1961, पहले ही कंप्लीट कर दिया था ये। इट वाज कंप्लीटेड इन 1961। अच्छा, इस प्लान को बोलते क्या थे? नागपुर रोड प्लान ना, ये इस प्लान को बोलते थे, एक मिनट, शायद नागपुर ही बोलते थे क्या? हाँ, नागपुर रोड प्लान, इसको बोलते हैं नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, इस प्लान का नाम था नागपुर रोड प्लान, ठीक है। क्यों बोला था इसको? हाँ, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये इसको नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस में ये डेवलप किया था। नेक्स्ट, इसकी क्वालिटी क्या थी, इसका टारगेट क्या था? इट्स टारगेट इज, इसका टारगेट था 16 किलोमीटर की रोड बनानी है 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। ये डेंसिटी दे रखी है इसकी, 16 किलोमीटर की रोड होनी चाहिए 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, हर 100 किलोमीटर स्क्वायर में 16 किलोमीटर, ठीक है, ये टारगेट था इसका। चलो, ये अचीव कर लिया था इन्होंने। उसके बाद आ जाओ इन 1950, अब कितने पॉइंट हो गए थे इसके? 5 हो गए, छठा पॉइंट लिखो। अब आ गए 1950 पे। इन 1950 सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट was established, Central Road Research Institute was established for carrying out the research, for carrying out the research, research करने के लिए, for carrying out the research, research on road technology, research on road टेक्नोलॉजी। हो गया। नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए? 7, सामा लिखो। अब आया 1950 तक, हो गया। इन 1956, इन 1956 1956 में क्या हुआ? नेशनल हाईवे एक्ट वाज पास्ड, नेशनल हाईवे एक्ट was passed in 1956। नेशनल हाईवे एक्ट पास हुआ फॉर फॉलोइंग पर्पस, फॉर फॉलोइंग पर्पस, ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे भी सारा। अब इसमें क्या पर्पस थे इसके? इसके पर्पस लिख लो। पर्पस, पहला पर्पस था टू डिक्लेयर द सर्टेन सिलेक्टेड हाईवे, टू डिक्लेयर द सर्टेन सिलेक्टेड हाईवे एज नेशनल हाईवे, टू डिक्लेयर द सर्टेन सिलेक्टेड हाईवे एज नेशनल हाईवे।
हो गया। टू एंटर इनटू एनी लैंड, टू एंटर इनटू एनी लैंड फॉर सर्वे, सर्वे करने के लिए किसी भी रोड में घुस सकते हो आप, किसी भी लैंड पे जा सकते हो, ठीक है, जहां पे आप लोग रोड बनाना है। टू एक्वायर द लैंड, टू एक्वायर दी, अगर कोई लैंड जो है रोड के बीच में आ रही है तो उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको मनी दे देते हैं, जो उसकी कॉस्ट होती है। जैसे बोलते नहीं है हाईवे के ऊपर उनका वो आ गया, ज़मीन आ गई, उस ज़मीन को क्या कहते हैं सरकार ले लेती है, जो भी रेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाता है। टू एक्वायर द लैंड एंड टेक पोजेशन फॉर, एंड टेक पोजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, टू डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। नेक्स्ट, अब आ जाओ 8th पॉइंट पे, वो पर्पस खत्म हो गए इसके, 8th पॉइंट पे आओ। 8th पॉइंट, ड्यू टू अर्ली कंप्लीशन ऑफ, ड्यू टू अर्ली completion of 20-year plan, first 20-year plan, first 20-year plan, first 20-year plan, due to early completion of first 20-year plan in 1961, 1961 में खत्म हो गया था पहला। सेकेंड 20-year प्लान वाज इनिशिएटेड, second 20-year plan was initiated in 1961, in 1961। अब ये प्लान कितना चला 1961 से कितना होगा 1981। इसका नाम क्या था, बॉम्बे रोड प्लान, इसको बॉम्बे रोड प्लान बोलते थे। वो नागपुर रोड प्लान था, ये बॉम्बे रोड प्लान है। इसका टारगेट क्या था, इट्स टारगेट इज 32 किलोमीटर रोड 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर में 32 किलोमीटर की डेंसिटी बता दी थी इसको। चलो नेक्स्ट, अब जो इन 1970 कितने पॉइंट हो गए, 9th पे आ जाओ। इन 1973, अब 1973 पे आ गए हम लोग। 1973 में क्या हुआ, HRB क्या होता है, हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड बना दिया। अब हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ IRC वाज सेटअप, was set up to give the direction and guidance, to give the direction and guidance, for research activity, activities। हो गई इतनी कहानी, रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया, इंडिया और लिख लो। अब कहाँ पहुँच गए, 1973 में पहुँच गए। नेक्स्ट 10th इन 1978, 1978 में क्या आया, 1978 में आया NTPC, जिसके लिए आप पढ़ते हो गेट वेट का एग्जाम आता है ना। NTPC क्या बोलते हैं, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी
National Transport Policy Committee was appointed to prepare a was appointed to prepare a comprehensive national transport for next 10 year, अगले 10 साल के लिए जो भी नेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए जो वो होगा उसके लिए ये करेगा, ये गाइड करेगा इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, ठीक है, गाइडेंस देता है ये। 11th, चलो गाइडेंस भी होगी। नेक्स्ट आ जाओ, इन 1981, अब 1981 में आ गए। 81 में क्या हुआ, सेकंड 20 ईयर प्लान खत्म हो गया, तो थर्ड 20 ईयर प्लान शुरू हो गया। इन 1981 सेकंड खत्म हो गया, और क्या लिख दें सीधा, थर्ड 20 सीधा ही लिख दो। इन 1981 थर्ड 20 ईयर प्लान वाज इनिशिएटेड for the development of अब डेंसिटी सीधा लिख रहा हूँ, इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, जो टारगेट था इसका टारगेट था अपना 82 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी अचीव कर लिया था इन्होंने, ये टारगेट था। इसको क्या बोलते थे, इस प्लान का नाम था, इट्स नेम्ड एज, इसका नेम क्या था, लखनऊ रोड प्लान। हो गया। अब आ जाओ, कितने पहुंच गए, 11, 12वें पे आ जाओ, 1981, ध्यान रखना ये भी 1981। अब आया 1988 में, इन 1988 1988 में क्या आया, NHAI एक्ट वाज पास्ड, NHAI एक्ट वाज पास्ड, एक्ट को पास किया, NHAI एक्ट पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 13 इन 2000, अब 2000 में क्या आया था, वो तो तुमने सुना भी होगा, PMGSY। क्या होता है ये, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आई थी ना, 2000 में आई थी, सवाल बनता है ये, ध्यान रखना। वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये तो अब तक भी चल रही है ना, PMGSY, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, इसका वो क्या है, विलेज को शहरों के साथ जोड़ना, इसका एम ये है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो, टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ विलेज, कनेक्टिविटी ऑफ विलेज, ये लिख लो, टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ विलेज। हो गया। ठीक है। अब उसके बाद 2001 में क्या होना चाहिए था, 14th। अब 2001 में तो चौथा स्टार्ट हो जाना चाहिए था, है ना, बट वो स्टार्ट नहीं, उसको बोलते हैं विजन, बोलते हैं उसको, ठीक है। विजन IRC ने क्या किया, विजन, भाई विजन पे है, तो विजन स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए लिखो, इन 2001 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IRC, on the recommendation of IRC, विजन 2021 एंड विजन स्टार्ट हो गया था, जो 2021 में खत्म होना था। कैसे बोलें इसको बोलते हैं, ऐसा करो, IRC डेवलप्ड, ऐसे लिखो, सुनो, IRC डेवलप्ड
IRC डेवलप्ड अ विजन 2021 तक का विजन IRC ने बोला, IRC ने कहा प्रिपेयर कर लो रोड डेवलपमेंट का प्लान विजन जो है, और ये अभी भी चल रहा है 2021 एंड 2025 ये अभी भी विजन चल रहा है, IRC ने डेवलप किया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी रोड डेवलपमेंट विजन, अब वो उसने पूछ लिया था इनका कोई टारगेट नहीं होता इसमें, नो टारगेट इज अचीव्ड, लिख लो इसमें नो टारगेट, इसमें कोई टारगेट नहीं होता, बस इसको क्या है प्लान विजन बोलते हैं, जो 2001 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम 2001। ये सारी कहानी थी जो आपको सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, ठीक है। पढ़ लो भाई पॉइंट फटाफट से, कितने पॉइंट हो गए, काफ़ी हो गए। चलो सबसे पहले सारी ईयर्स याद करने, इन सब का शॉर्ट नोट्स बनाने आपको, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव से आने ही आना है। सबसे पहले बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रेजोल्यूशन इन 1927 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी टू एग्जामिन द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जयकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1927 में एक रेजोल्यूशन लेके आए, जो जयकार के लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई सिचुएशन और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए। उसके लिए उसने क्या करा, रिकमेंडेशन दे दी। पहली रिकमेंडेशन क्या दी थी, पहली रिकमेंडेशन दी जो रोड का डेवलपमेंट है वो पार्ट होना चाहिए किसका, नेशनल इंटरेस्ट का, जो नेशन को इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड, एक्स्ट्रा टैक्स लेना है हमें, होना चाहिए, एक्स्ट्रा टैक्स होना चाहिए किस पे, पेट्रोल पे जो यूज कर रहे हैं व्हीकल्स को, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स वुड बी टर्म्ड एज, को क्या बोलते हैं, सेंट्रल रोड फंड। फिर कहता है एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाई जाए, एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाई जाए जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन देगी डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए। नेक्स्ट बोला एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट की जाए जो रिसर्च एक्टिविटी में काम करेगी, जो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए जो रिसर्च करेगी। नेक्स्ट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जयकार सेंट्रल रोड फंड, अब क्या हुआ, ये सारी रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद इस रिकमेंडेशन पे इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। पहला इंप्लीमेंट क्या हुआ, पहला इंप्लीमेंट हुआ 1929 में। स्टार्ट कब की थी, कब स्टार्ट की थी, 27 में स्टार्ट की, 29 में पहला रिकमेंडेशन आ गया, पहला इंप्लीमेंट आ गया। अब जयकार की रिकमेंडेशन पे एक सेंट्रल रोड फंड एस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है, टैक्स लगना स्टार्ट हो गया उस पर, ठीक है, बताया ना टैक्स। उसके बाद क्या एक सेमी ऑफिशियल 1934 में क्या हुआ, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बना दी जो फाउंड हुई थी किसमें, 1934 में, जिसको बोला था IRC। अभी भी सुनते हो IRC रिकमेंडेशन, तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है। फिर आया 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट है जो भी व्हीकल चल रहे हैं उसके जो चलान होंगे या ड्राइवर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस पर डाल दी मोटर व्हीकल एक्ट में, ठीक है भाई, इसका चलान कितना होगा, इस चलान के रेट कितने बढ़ाने हैं कितने नहीं, वो सारी चीजें मोटर व्हीकल एक्ट में आ गई 1939 में। अब एक कॉन्फ्रेंस हुई चीफ इंजीनियर की, उसने बोला IRC की भाई कलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ रोड्स करो, किसके अंदर, अब कलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ रोड्स करनी है। 1943 में डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई, उस कॉन्फ्रेंस से रिजल्ट आया भी फर्स्ट 20 ईयर प्लान बना कर दिया जाए। फर्स्ट 20 ईयर प्लान आ गया, कब से कब तक, 1943 से 1963 तक। अब इट वाज कंप्लीटेड, अब कब कंप्लीट हो गया था ये पहले ही कंप्लीट कर दिया, टारगेट पहले अचीव कर लिया। इस रोड प्लान को क्या बोलते थे, नागपुर रोड प्लान, ठीक है। नेक्स्ट आया, इसका जो टारगेट है कितना था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे मान लो कोई एरिया है 5 लाख किलोमीटर, आपको क्या करना है, हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे 16 किलोमीटर रोड बनाना है, ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर का एरिया है पूरा, उसके अंदर जो रोड है 16 किलोमीटर की रोड आपको बनानी है, ये टारगेट रहता था इनका। नेक्स्ट बताया 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब 1950 में आए CRRI, इसको बोलते हैं CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर दिया गया, किसके लिए, रिसर्च के लिए। देखो जयकार ने बोला था ना एक रिसर्च के लिए बॉडी होनी चाहिए, वो रिसर्च के लिए बॉडी बना दी। नेक्स्ट 1956 में क्या हुआ, 1956 में NHAI आ गई। NHAI सुनी होगी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी होती है जो, तो NHAI बना दी गई, नेशनल हाईवे एक्ट आ गया इसमें। उसका नेशनल हाईवे एक्ट वाज पास बाय द फॉलोइंग पर्पस। अब किस पर्पस के लिए यूज किया गया, भाई कुछ रोड्स को क्या नेशनल हाईवे बना दिया जाए, समझ रहे हो, जो नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, समझ रहे हो, अब तो एक्सप्रेस वे भी आ गया। यहाँ पे जो बात हुई थी वो सिलेक्टेड हाईवे को क्या बना दिया, नेशनल हाईवे बना दिया गया। अब कोई भी लैंड पे आप सर्वे के लिए जा सकते हो अगर रोड की डेवलपमेंट कर रहे हो तो। नेक्स्ट बताया कोई भी लैंड है जो आपकी हाईवे के डेवलपमेंट में दिक्कत कर रहा है उसको आप एक्वायर कर सकते हो, ये इसने दिया था, किसने, नेशनल हाईवे एक्ट ने। अब आई ड्यू टू अर्ली कॉम्बिनेशन ऑफ, अब 1961 में क्या हुआ, अब प्लान खत्म हो गया 1961 के अंदर, फर्स्ट सेकंड शुरू हो गया 20 ईयर प्लान, कितने में कब स्टार्ट हो गया था, 1961 में स्टार्ट कर दिया था।
1961 से 1981 में, जिसको नाम क्या बोला था, बॉम्बे रोड प्लान। इसका टारगेट क्या था, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। 1973 में क्या आया, हाईवे रिसर्च बोर्ड। हाईवे रिसर्च बोर्ड आईआरसी का सेटअप कर दिया गया टू गिव द डायरेक्शन एंड गाइडेंस, सिर्फ गाइडेंस देगा ये, ठीक है। गाइडेंस के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अब क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं आप लोग, सिर्फ गाइडेंस देगा। अब गाइडेंस किसने दी, एचआरबी ने, सिर्फ बताएगा, कुछ भी नहीं करेगा। रिसर्च कौन करेगा, रिसर्च कौन करेगा, सीआरआरआई रिसर्च करता है, ये गाइडेंस देता है ये, ठीक। इंप्लीमेंट कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, अरे इंप्लीमेंट कौन करेगा, आईआरसी इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। सीआरआरआई रिसर्च करके देगा, गाइडेंस देगा, एचआरबी रिसर्च करेगा, और इंप्लीमेंट कौन करेगा भाई, हाँ आईआरसी, लास्ट में इंप्लीमेंट करता है आईआरसी। नेक्स्ट आगे, इन 1978 एनटीपीसी नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी वाज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। भाई अगले 10 साल में क्या डेवलपमेंट करनी है, वो सारी कहानी 1978 में कौन सा आ गया था, एनटीपीसी आ गई थी, ठीक है। एनटीपीसी ने क्या किया था, ये बता दिया था, भी गाइड कर दी थी इंडियन गवर्नमेंट को, भी विलेज रोड को कैसे जोड़ना है आपको, ठीक है, सिर्फ गाइडेंस देगा। नेक्स्ट आया 1981 में। अब 1981 में क्या शुरू हो गया, कौन सा हो गया, थर्ड 20 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया। अब थर्ड 20 ईयर प्लान की क्या टारगेट था, 82 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका नाम क्या था, लखनऊ रोड प्लान इन 1988। अब 88, अरे वो नेशनल हाईवे वो नहीं थी, एनएचएआई नहीं थी, वो नेशनल हाईवे एक्ट था। अब आइए नेशनल एनएचएआई 1988 में कौन आया, एनएचएआई एक्ट पास हो गया, एनएचएआई। अब 1988 में एनएचएआई एक्ट आ गया। उसके बाद उसका 2000 में क्या आया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो विलेज को किसे जोड़ती है, शहरों से जोड़ती है। नेक्स्ट 2001 में क्या आया, रिकमेंडेशन दे दी आईआरसी ने, डेवलप कर दिया विजन। अब विजन चल रहा है 2001 से कहाँ तक, 2025 तक विजन है ये, भाई प्लान का विजन है, अभी क्या डेवलपमेंट करनी है, वो विजन चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये सारी की सारी कहानी आपको पढ़नी है, ठीक है, समझ गए ना बात। तो एक बार पोस्ट कर दो उसको। हो गया, चलो। अरे ठीक है, करें स्टार्ट। ये सारी कहानी होगी जिससे ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ठीक है। अब इन सब के लिए एक मैं आपको ना चार्ट बनवा रहा हूं जिससे इजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों प्लान में। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ प्लान्स। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यही लिख देंगे, सीधा ही लिख देंगे। चलो यहीं से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अब प्लान है अपने, 3 प्लान हैं। सबसे पहले लिखो, दिस इज फर्स्ट 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड, ये सारे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेम क्या कहते हैं इसके, नेम। सबसे पहला नेम बोलो, कौन सा था, नागपुर रोड प्लान। दूसरा क्या था, बॉम्बे। तीसरा क्या था, लखनऊ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ लेगा। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन बोलो, ड्यूरेशन बोलो। हैं 1943 से 61 हो गया था ना, खत्म तो 61 में हो गया था। 61 से 81, 81 से 2000,
ऐसा लिख लो, प्लान तो था 63 का, कंप्लीट कब हुआ था? कंप्लीट इन 61, 1961, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्लान था, कंप्लीट कब हो गया था? कंप्लीट पूछता तो ये प्लान है, वैसे ही था। उसके बाद ड्यूरेशन के बाद को रोड डेंसिटी, टारगेट बोलो क्या था? 16 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद 32 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर, 82 किलोमीटर बाय 100, अब इसमें इसका पैटर्न क्या था? पैटर्न भी लिख लो, पैटर्न स्टार ग्रिड, स्टार ग्रिड पैटर्न, ये भी स्टार ग्रिड था, ये रेक्टेंगुलर, उसके बाद एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे कितने ऐड कर दिए थे? इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐड ही नहीं किए थे उस टाइम तक, नो इन्फॉर्मेशन। और इसमें 1600 किलोमीटर ऐड कर दिया था, इसमें 2000 किलोमीटर। एडिड। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्लासिफाई किया था NH, SH, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और कौन से होते हैं? MDR, ODR, VR, दीज आर दी रोड्स, ध्यान रखना। ये भी सेम, यहाँ पे ये सेम। इसके बाद यहाँ पे आ गए थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 में डिवाइड कर दिया था। प्राइमरी में कौन कौन से आएंगे? नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे। यहाँ आ गए थे स्टेट हाईवे और MDR, यहाँ आ गए थे ODR और VR। ये आपको ध्यान रखना है, ये टेबल ध्यान रख लो। हो गया? नेक्स्ट नोट आगे पॉइंट लिखो। आप लिखते हैं न्यूमेरिकल बेस, कुछ फॉर्मूला है वो ध्यान रखेंगे। नोट डालो। अब लेंथ ऑफ द रोड एज पर थर्ड 20-year प्लान, फॉर्मूलाज हैं। टोटल लेंथ ऑफ रोड, अगर टोटल लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला दिया था 4.74 इनटू नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन। टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालने के लिए, और रोड डेंसिटी इनटू एरिया। इसमें जो भी मैक्सिमम आ जाएगा वो ले लेंगे। पहला फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले ध्यान रखने अकॉर्डिंग टू थर्ड 20-year प्लान के अकॉर्डिंग है। लेंथ ऑफ NH
लेंथ ऑफ NH एरिया डिवाइड बाय में 50, एरिया को 50 से भाग कर दो। थर्ड, लेंथ ऑफ SH लेंथ ऑफ SH स्टेट हाईवे एरिया बाय 25, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है। दूसरा 67.4 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, (67.4 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाएगा इसमें मैक्सिमम, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ MDR हो गया इतना। चौथा फॉर्मूला लेंथ ऑफ MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कैसे निकालेंगे? पहला फॉर्मूला एरिया डिवाइड बाय में 12.5 और 19 टू नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स, ये लिख लो। हाँ, इनमें से जो मैक्सिमम आएगा वो। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने, सिर्फ सवाल बनेगा। एक क्वेश्चन लिख लो इसके लिए। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो इस पे। न्यूमेरिकल लिखो, काफ़ी टाइम हो गया थ्योरी लिखवाते हुए। न्यूमेरिकल लिखो इस पे। द एरिया ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, द एरिया ऑफ certain district in India, the area of certain district in India is 13,400 square kilometer, 13,400 square kilometer, where there are 12 towns, where there are 12 towns, जहाँ पे 12 टाउन्स हैं। डिटरमाइन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड, डिटरमाइन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड्स, डिटरमाइन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड्स in the district by the year, in the district by the year 2001, by the year 2001। हो गया? बस करो क्वेश्चन। अब 2001 मतलब 3rd 20 ईयर प्लान आ गया, तो 3rd 20 ईयर प्लान में जो जो फॉर्मूले लगेंगे वो निकाल दो फटाफट से। करो सोल्व, करिए सोल्व फटाफट से। हाँ, सारे निकालें, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दो इसमें, सारे फॉर्मूले लगाने। सबसे पहले लगाओ टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड क्या फॉर्मूला है? बोलो फटाफट से। दिस इज 4.74 इंटू में नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। पहला फॉर्मूला तो यही है, सोल्व कर लो इसको। 4.74 नंबर ऑफ टाउन्स विलेजेस कितने हैं? 12 दे रखे, सोल्व करो कितना आ रहा है, सोल्व करो। 56.88 किलोमीटर आ गया, 56.88। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला क्या था इसका? इनटू में एरिया, रोड डेंसिटी इनटू में रोड डेंसिटी कितनी होती है 3rd 20 ईयर प्लान की? 82 डिवाइड बाय 100 है, इनटू में एरिया कितना दे रखा है? एरिया दिया गया 13,400 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। 13,400 सोल्व करो, 13,400 से गुना कर दो, 10,988 किलोमीटर, 10,988 10
988 किलोमीटर स्क्वायर नहीं है, किलोमीटर आएगा ये 10,988। इन दोनों बड़ा कौन सा है, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 10,988 किलोमीटर। ये किसकी लेंथ आ गई, टोटल लेंथ ऑफ रोड आ गई। ठीक है, इतनी लेंथ बनानी थी उसने। सेकंड लेंथ ऑफ एनएच निकालो, सेकंड लेंथ ऑफ एनएच, नेशनल हाईवे का फॉर्मूला बोलो, एरिया डिवाइड बाय 50। एरिया कितना है 13,400 भाग में 268। हाँ गिर गया हो 13,400 इंटू में 13,400 डिवाइड बाय में एरिया 50 कितना आ गया 268 किलोमीटर। अच्छा सेकंड फॉर्मूला क्या था इसका, एक था क्या, चलो ये हो गया नेशनल हाईवे का। थर्ड बताओ लेंथ ऑफ, बोलो स्टेट हाईवे, एरिया बाय 25 निकालो। एरिया कितना है 13,400 भाग में 25, सोल्व करना कितना आ रहा है 536 किलोमीटर। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या था इसका, इनटू में नंबर ऑफ टाउन्स, कितने हैं कितने हैं 67.4 इनटू में 12 हो जाएगा 67.4 808 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ बताओ लेंथ ऑफ एमडीआर की लेंथ निकालो, एमडीआर की लेंथ बोलो, एरिया 12.5 सोल्व करो। एरिया कितना है 13,400 भाग में कितना आ गया 1,072 किलोमीटर। सेकंड फॉर्मूला क्या था इसका 90 इंटू 12, वैल्यू बताओ कितनी आ गई 1,080। कौन सा बड़ा है 1,080 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा दोनों में बड़ा कौन सा है 536 और कितना आ गया यहाँ से 808 किलोमीटर। ये भी ये सारी कहानी आ गई आपकी, अभी सुन। अब आपको क्या करना है, अब इसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने कौन कौन से आ गए, नेशनल हाईवे आ गया, स्टेट हाईवे आ गया, एमडीआर आ गया, कौन सा रह गया ओडीआर वीआर रह गए। ओडीआर वीआर निकाल सकते हो, बाकी माइनस कर दो। तो नेक्स्ट कितने हो गए, पांचवा लिखो लेंथ ऑफ ओडीआर एंड वीआर, टोटल रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड माइनस में नेशनल हाईवे, माइनस में स्टेट हाईवे, माइनस में एमडीआर, बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा ओडीआर वीआर का आ जाएगा। बोलो टोटल लेंथ कितनी थी 13 स्क्वायर एरिया है वो तो। टोटल लेंथ ऑफ रोड 10,988 आया नहीं 10,988। नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी आई है, नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी आई है, अरे भाई 268। अच्छा स्टेट हाईवे कितनी आई है 808.8। अच्छा एमडीआर कितनी आई है 1080। सोल्व करो, बाकी जो बची वो क्या हो गया ओडीआर वीआर हो गया। फोन मेरा वहीं रह गया। कितनी मिल रही है कितना आ रहा है 8,836 है यार 500 क्या बात है। उसमें मैक्सिमम बोला था कि मिनिमम बोला था मैंने, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अरे 62.5 है यार, वो कितना 67 लिखवाया क्या आपको 62.5 आएगा यहाँ पे। अरे मैंने हाँ 62.5 कर लो इसको, ये गलत लिख दिया। वहाँ भी पीछे 62.5 लिखा है क्या, पीछे भी ये लिखा है। अरे यार 62.5 कर लो, ये नंबर गलत लिख दिया। चलो अब बताओ कितनी आ रही है उसमें, चेंज आ जाएगी। अब पहले बताना कितनी आ रही है 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन। एक मिनट, एक चीज़ और रहेगी, एक मिनट, एक फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया यार ये वाला। 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस में लेंथ ऑफ एनएच, ये लिख लो माइनस में लेंथ ऑफ एनएच। तभी कह रहा हूँ यार गड़बड़ कैसे हो रही है। 268 तो माइनस कर देना। अब वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। हाँ 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 कहाँ गया, माइनस में लेंथ ऑफ एनएच
लेंथ ऑफ NH कितना आ जाएगा ये 482 आ गया। हैं 482 आ गया, 482 किलोमीटर, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब कौन सा होगी वैल्यू 536 हो जाएगी अब मैक्सिमम। अरे अब 536 हो जाएगी। अरे जितनी वैल्यू आई, ठीक है, माइनस में लेंथ ऑफ NH और कर दो, तो 67 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 482। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ पे, वहाँ लिख दो, वहाँ कितने लिखोगे 536 आ जाएगा। सोल्व करो कितना आ रही है, वैल्यू दो कितनी आ रही है। हाँ 9104 आ रही हो क्या, कितनी है 9100, चलो 9100 किलोमीटर लिख लो। ये लेंथ किसकी आ जाएगी, ODR और VR की आ जाएगी। ये सारी कहानी है। अच्छा अगर मैं बोलूँ क्लासीफाई करो प्राइमरी को, प्राइमरी में क्या क्या आते हैं, एक्सप्रेसवे प्लस, एक्सप्रेसवे प्लस कौन से आएंगे, अरे प्राइमरी में यार एक्सप्रेसवे प्लस में NH आते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं अपने SH प्लस में MDR। टर्शरी में कौन कौन से आते हैं, ODR और प्लस में VR। सोल्व करो, एक्सप्रेसवे है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, 0। NH कितना है 268, यहाँ करो। SH कितना आया था, SH बोलो भाई, SH आई थी अपनी 536 आई है ना, SH आई है 536। MDR बोलो, MDR बोलो 1080। सोल्व कर लो। उसके बाद ODR और VR कितनी आई है, ODR VR दोनों आ गई इकट्ठी, कितनी आई है 9104, ये 9104 आ गई। लो अब ये क्लासीफाई हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, तो क्लासीफाई करना था रोड को। चलो ये सारी कहानी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज हाईवे प्लानिंग। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक इज हाईवे प्लानिंग। हाईवे प्लानिंग, चलो हाईवे प्लानिंग करो। हाईवे प्लान क्यों करते हैं, हाईवे प्लान क्यों करते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे प्लान करना पड़ता है। अब प्लान क्यों करते हैं, प्लान क्यों करते हैं, प्लान इसलिए करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बनाते जाएंगे रोड्स, उसकी पूरी जो कॉस्ट है वो बचा सके, जो कॉस्ट है उसकी मिनिमम लग सके। और किस लिए करते हैं, टाइम बच सके, दूसरा और किसके लिए, जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ये सारी कहानी होती है किस लिए कर इसको प्लानिंग करी जाती है। तो 2 पॉइंट लिख लो, खत्म करते हैं इसको। हाईवे प्लानिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हाईवे इज ऑफ highway planning is of great importance when funds are limited. When funds are, जब फंड्स आपके लिमिटेड हैं तब आपको प्लान करना पड़ता है। एंड टोटल रिक्वायरमेंट इज मोर, whereas total requirement is more. Objective of highway, of ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईवे, क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट को मिनिमम करना है, मिनिमम कॉस्ट टू कंप्लीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, और पूरे प्लान को हम डिसाइड कर सकें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो लिख लो, टू डिवाइड द ओवरऑल, टू डिवाइड द ओवरऑल प्लान इनटू
इंटू 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 प्रायोरिटीज़ में डिवाइड कर सकते, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहले बना देंगे ना, इंटू द प्रायोरिटीज। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई। चलो अब आ जाओ क्लासिफिकेशन पे। कितना हो गया ये, देना टाइम इसको। चलो करें क्या, बस करें। तुम बताओ। कर लो फिर, हो क्या इलाज। चलो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। नेक्स्ट टॉपिक डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसकी आपको, ठीक है। ये चला दो, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा आपको, और बाकी के सबके नाम भी लिखवाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले करो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, या इसको कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सीजन भी बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ duration of their use, on the basis of duration of their use। इसमें है all weathered rock, all weathered roads, और सेकंड है fair weather roads। fair weather roads हो गया। on the basis of second, on the basis of सरफेस के बेस पे, पहला पेव्ड रोक, पेव्ड रोड, सेकंड नॉन पेव्ड रोड, नॉन पेव्ड रोड्स। लिख लो इसके बारे में भी। हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिख लिया। on the basis of traffic volume, on the basis of traffic volume के बेस पे, ट्रैफिक वॉल्यूम के बेस पे तीन होते हैं, हैवी मीडियम लाइट, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वॉल्यूम, हैवी मीडियम लाइट। थर्ड, on the basis of load transfer, इसमें कौन कौन से आ जाएगा, क्लास 1 और ए, क्लास 2, क्लास 3, ये रोड्स आ जाएंगे। हाँ, 1 और 2, 1 और ए भी बोल सकते हो, 2 और बी भी बोल सकते हो, 3 और सी भी बोल सकते हो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, ये कहानी भी हो जाएगी। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन, लास्ट ये, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और फंक्शन, लोकेशन और फंक्शन के बेस पे, इसके लिए लिख लो थोड़े से। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है NH, SH, इसके बाद आता है MDR, उसके बाद ODR और VR, सारे आ जाएंगे। इन सबको डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले NH पे आ जाओ। फर्स्ट इज NH, these are the
these are the main highway running through main highway running through length and width of country, length and width of country, connecting major parts of foreign, connecting major parts of foreign highway, connecting major part of foreign highway, capitals of larger states, and larger industrial area, हो गया। जैसे एग्जांपल NH1 कौन सा है, NH1 दिल्ली अम्बाला है ना, दिल्ली से अम्बाला। अब ये NH बता दिया आपको। अब दिल्ली से अम्बाला, अब ये दो स्टेट्स को जोड़ रहा है ये, तो अल्टीमेटली जब दो कैपिटल्स को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ये बोल देंगे। ठीक है, ये सारी कहानी आ गई। नेक्स्ट आ जाओ SH, सेकेंड इज SH, इसको बोलते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे के लिखो, इसको कौन डेवलप करता है, ये इसको PWD डेवलप करती है। ठीक है, PWD। तो इसको ऐसा करो, स्टेट हाईवे आर दी रोड्स, which connects the national highway of adjacent states, district headquarter and important cities, district headquarter and different important cities, लो हो गया। नेक्स्ट स्टेट हाईवे के बाद आ जाओ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देख लिया। थर्ड इज MDR। MDR क्या है, दिस इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अब आ जाओ इसके लिए भी लिख लो। ये क्या करती है, these are the roads, these are the important roads, within a district, within a district, अब किस इसको जोड़ेगा, सर्विंग द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे एरिया ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे मार्केट्स टू कनेक्ट विद SH, स्टेट हाईवे से कनेक्ट करता है। MDR के बता जाओ, ODR, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड है, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। लिखूँ क्या इसकी फुल फॉर्म, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये क्या करेगा, ये विलेज को कनेक्ट करेगा। तो आर दी रोड सर्विंग
roads are the roads serving rural area of production, rural area of production and providing them outlet to the market, and providing them outlet to the market। कौन सा रह गया अब? are the roads, क्या होगा इसको, चार्जिंग खत्म होगी इसकी। are the roads connecting villages और group of villages, connecting villages और ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये लिख लो। ये सारी कहानी है। हो गया? चलो क्लासिफिकेशन देख लो उसकी। क्लासिफिकेशन देखो, मैंने क्या बताया, अलग अलग आपको क्लासिफाई करके दे दिए, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस आपको बता दूंगा भी क्या होता है, क्या है ये। पहली क्लासिफिकेशन कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज़। अभी किस ड्यूरेशन में इसको यूज़ करेंगे? पहली ड्यूरेशन के बेस पे पहले बोला मैंने ऑल वेदर ड्रॉग। ऑल वेदर ड्रॉग क्या होते हैं? जो किसी भी सीजन में यूज़ कर सकते हो। भाई जो जनरली रोड बनती है वो ऑल वेदर ड्रॉग होती हैं। और दूसरी कौन सी होती है? फेयर वेदर्ड। भाई किसी वेदर से फैमिलियर होती हैं, भाई जैसे मानसून आ गया, मानसून में वो कामयाब नहीं है, कुछ ऐसी रोड्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं फेयर वेदर रोड्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। सरफेस के बेसिस पे कौन सी होती है? या तो पेव्ड सरफेस होगा या अनपेव्ड होगा। जैसे पेव्ड सरफेस कौन सा होता है? पेव्ड सरफेस होता है जिसपे बिटुमेन की कोटिंग होती है। दिस इज कोटिंग विद बिटुमेन, लिख दूंगा यहाँ पे, कोटेड विद बिटुमेन। अब आपने देखा होगा विलेज में भी रोड होते हैं जो डायरेक्ट आपको रोड बना के होते हैं, बट बिटुमेन से कोटिंग नहीं होती उसके अंदर, कोई भी सरफेस कोर्स प्रोवाइड नहीं होती इसमें। दिस इज नो सरफेस कोर्स प्रोवाइडेड, ठीक है क्या? कोई सरफेस कोर्स, ऊपर से कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉन पेव्ड सरफेस। नेक्स्ट बताया ऑन द सरफेस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, जिसके वॉल्यूम ज़्यादा उसके बेस पे उसको डिसाइड कर रखा है। जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, भाई कितना अगर लोड उसका हैवी है तो उस हैवी में डाल देंगे, मीडियम है तो मीडियम में, लाइट है तो लाइट में डाल देंगे। तो लेट अस सपोज जैसे 1000 किलोमीटर वॉल्यूम है उसका, ट्रैफिक वॉल्यूम, उसकी जो डेंसिटी है, तो उससे अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर दिया, हैवी, मीडियम और लाइट, ये बता रखा है। नेक्स्ट बताया ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर। लोड ट्रांसफर में क्या क्या आएगा? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये 3 टाइप के रोड आ जाते हैं इसमें। जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, इसका कोई नीड नहीं थी। नीड थी किसकी? किस क्लासिफिकेशन की? जो बेसिस है किस पे? लोकेशन पे और फंक्शन पे। लोकेशन फंक्शन पे कौन कौन से डिपेंडेंट है? NH, SH, MDR, ODR एंड विलेज। अब NH क्या होता है? ये वो मेन हाईवे हैं जो लेंथ और विड्थ को पूरी कंट्री के अलोंग फ्लो करते हैं और कनेक्ट करते हैं मेजर पार्ट ऑफ फॉरेन हाईवे। फॉरेन हाईवे को किससे? फॉरेन हाईवे को किससे? अपनी कंट्री से, ठीक है? कंट्री को कंट्री से जोड़ते हैं। दूसरा, और किसको जोड़ते हैं? कैपिटल्स को जोड़ते हैं आपस में। और किसको जोड़ते हैं? लार्जर इंडस्ट्रियल एरिया, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसको जोड़ते हैं ये। जैसे एक और बता दूं आपको, क्या बोलते हैं, जलंधर लाहौर रोड है ये भी, जलंधर लाहौर, तो वो किससे जोड़ दिया इसको? इंडिया स्टेट को फॉरेन से जोड़ दिया, तो फॉरेन को फॉरेन से जोड़ देता है। या बोल सकते हैं दूसरा, किसी बड़ी स्टेट को छोटी स्टेट, दूसरी स्टेट से जोड़ देता है, तो उसको नेशनल हाईवे बोल देंगे। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन सा होता है? स्टेट हाईवे आर दी रोड विच कनेक्टिंग टू दी NH। अब NH से जो जुड़ेंगे, NH को स्टेट से जोड़ेगा जो, उसको क्या बोल देंगे? NH से, अब NH जा रहा है, NH से हिसार, जैसे अपना हिसार सिटी को कोई NH जा रहा है, वहाँ से जो रोड गुजरेंगे जो स्टेट को जोड़ते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? स्टेट हाईवे बोल देते हैं। तो ये जनरली ये बोल सकते हैं, स्टेट हाईवे आर द रोड विच कनेक्टिंग टू द NH टू द एडजेसेंट स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिटीज। नेक्स्ट बताया MDR। MDR क्या होता है? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोड है उसको क्या बोल देंगे? MDR बोल देंगे। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो जिंदल इंडस्ट्री है, जिंदल इंडस्ट्री को जोड़ रहा है, वो जो रोड होगी वो कौन सी रोड हो जाएगी? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाएगी। जो किसी प्रोडक्शन एरिया को जोड़ता है स्टेट हाईवे के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? MDR बोल देते हैं। नेक्स्ट है ODR। ODR क्या होता है? ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड। ये वो रोड्स हैं जो रूरल एरिया
रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग दम आउटलेट टू द मार्केट। रूरल एरिया को प्रोडक्शन एरिया से जोड़ते हैं जो। अब मान लो रूरल एरिया है, उस विलेज को हिसार सिटी में कोई जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उस रोड को उससे जोड़ना, उसको क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड बोल देंगे। नेक्स्ट है वीआर। वीआर क्या होता है? विलेज रोड होते हैं, जो विलेज को विलेज से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वीआर बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो सारी रोड्स का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक रह गया, इसका खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। नेक्स्ट टॉपिक, 2 मिनट रोकना, रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल दे। अब है सैचुरेशन। सैचुरेशन रह गया, एक न्यूमेरिकल रह गया, उसका बस करो। उसके बाद भी है रेकोगनेस। चलो कितना टाइम का हो गया देख लो। एक घंटा 16 मिनट। 2 मिनट पॉज कर दो।